हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल में 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस खुशी के अंदर सभी को दिल से थैंक यू। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन सभी बच्चे चाहे वो ऑफलाइन के हो चाहे ऑनलाइन के हो, चाहे वो मेरे वीडियो देख रहे हो, चाहे भले ही उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, लेकिन सच पूछे ना तो आप सभी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का मेरे चैनल में भागीदारी है और सभी का सपोर्ट है। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू। और इसी क्रम को मैं ये कह सकता हूं आपको कि आपने जिस तरह से मेरे ऊपर यकीन किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है पढ़ने के लिए, यकीन मानना एक से बढ़ के एक टॉपिक समझाऊंगा, वो भी शानदार तरीके से। ठीक है ना। और ये मान के चलना कि अगर आपने साथ साथ में मेरे साथ नोट्स बना लिए हैं तो कभी भी आप जिंदगी के अंदर मैथ में, जीके में, रीजनिंग में फेल नहीं होने दूंगा बेटा जी। ये मेरा वादा है। हर एक टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से बनाता हूं बेटा जी। मैं बहुत टाइम लगाता हूं लेकिन मस्त तरीके से बनाता हूं। ओके, तो चलिए आज हमारा साधारण ब्याज का डे नंबर 11 स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक मैं आपको 10 डे पढ़ा चुका हूं, ये डे नंबर 11 है। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत बेटा जी। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, करते हैं चैप्टर की शुरुआत। देखो, हर एक प्रश्न जब भी मैं करवाता हूं, मैं आपको यह भी समझाता हूं कि इस प्रश्न में और कौन कौन से टाइप के प्रश्न बन सकते हैं और तुम लोग कहां पर गड़बड़ कर सकते हो। ये बात, जैसे दो प्रश्न पढ़ के देखो। देखो, जब भी कोई प्रश्न कराऊं इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना बेटा, अगर आप अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो तो। ठीक है ना। जैसे प्रश्न देखो, दोनों को पढ़ूंगा, फिर आप मन मन में मंथन करना कि इन प्रश्नों में क्या डिफरेंट है। जैसे 8,000 रुपए में से कुछ धन 12% वार्षिक दर से, कुछ धन 12% की दर से, शेष धन 17% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। मतलब 8,000 में से कुछ धन 12% पर और बाकी का जो धन बच गया वो 17%। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब हो गया एक वर्ष के अंत में, ठीक है ना। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज की दर, टोटल जो ब्याज है ना उसकी दर 15% वार्षिक हो तो 12% ब्याज पर कितना, साधारण ब्याज पर कितना धन उधार दिया गया। देखो, इसने ये प्रश्न पढ़ लिया एक बार। हाँ, 2,000 रुपए में से कुछ धन 4% वार्षिक दर पर, जबकि यहां रहेगा कुछ धन 12% वार्षिक दर से, शेष धन 9% वार्षिक दर पर, शेष धन 17% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज की दर 15% है, जबकि यहां पर कुल ब्याज 160 रुपया है। बस दोनों में ये अंतर है। क्या तो आपको कुल ब्याज देगा या आपको कहेगा कि कुल ब्याज की दर 15% है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या तो कुल ब्याज की दर देगा या कुल ब्याज की राशि देगा। और दोनों देने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि 9% पर कितना धन उधार दिया गया, या फिर आपको कहेगा 12% पर कितना धन उधार दिया गया। कोई भी एक धन पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना। दोनों प्रश्नों में अंतर समझ में आया। क्या तो ब्याज की दर देगा कि कुल ब्याज की दर इतनी है, या फिर कहेगा कुल ब्याज इतना है। दोनों स्थिति में हमें कैसे प्रश्न को करना है। अगर हमें कुल ब्याज की दर दे दी जाए तब कैसे करना, आओ बताता हूं। पहली राशि, दूसरी राशि। पहली राशि को दिया गया 12% वार्षिक दर से, तो आप लिख सकते हो सर 12%। क्लियर। और शेष राशि को दिया गया 17% वार्षिक दर से, तो इसको गुणा कर देंगे 17 से। क्लियर। यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष अंत कितना होता है, एक वर्ष होता है, तो इसको गुणा कर देंगे 1 से और इसको भी गुणा कर देंगे 1 से। तो 1 से गुणा करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो 1 लगाओ या मत लगाओ कोई टेंशन नहीं है। पहली राशि 12% पर, दूसरी राशि 17% पर, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल आ गया 15% पर। यानी दे रखा ना कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना आ गया 15%। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। पहली 12, दूसरी 17, टोटल 15%। अब आपको यहां पर दोबारा लिखना है 1:2। ये पहली राशि, ये दूसरी। इन दोनों का डिफरेंट पहले के नीचे और इन दोनों का डिफरेंट दूसरे। मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दूं 17 में से 15 गए, 2 बच गया,
तो 2 इधर लिखेंगे, यानी कि 1 के नीचे लिखेंगे 2, 2 यहां आ गया। इन दोनों को घटाएंगे तो इधर लिखेंगे, यानी कि 2 के नीचे 15 में से 12 गया, 3 बच गया। आई होप कि बात समझ गए होंगे आप। सर ये काम कब करना है? ये काम तब करना है जब कुल ब्याज की दर दे दी जाए। अब देखो क्या करना है। आप कहोगे सर इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, टोटल कितने हो गए? 5, लेकिन टोटल तो 8,000 है। तो आपको 8,000 के अंदर भाग देना है किसका? 5 का। 3 और 2 5, और गुणा उससे करना है जो फाइंड करना है। 12% पर ये रहा 12%। 12% साधारण ब्याज पर कितना धन होगा? तो 12% के ऊपर किसको दिया गया? पहली राशि को। और पहली राशि का मान कितना है? 2। इसको 2 से गुणा कर दो। 16 पंजू 80, 16 दूनी 32, यानी कि 3,200। यही इसका राइट आंसर है। 3,200 इसके राइट आंसर है। आ जाओ। अगर हमें कुल ब्याज दे दिया जाए तब क्या करेंगे? अगर हमें कुल ब्याज दे दिया जाए तब क्या करेंगे? तो एक कई बार कई बच्चे दिमाग में लगाते हैं कि कुल ब्याज तो इसकी दर निकाल लेंगे सर। ना, अगर तुम इसकी दर निकालने के चक्कर में बैठ जाओगे तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं कि दर ही नहीं निकाल पाओगे आप लोग। इसलिए इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूं, सुनो। 2,000 रुपए में से कुछ धन 4% पर, एक काम करो, आप 2,000 का 4% निकाल लो। 4/100, 4%। तो आप करोगे, कट गया 4 दूनी 8, उत्तर आ गया 80। ये होगी पहली राशि। क्लियर? दूसरी राशि निकालने के लिए आपको क्या करना है? शेष राशि 9% पर। तो एक काम करो, 2,000 का 9% निकाल लो। 9/100, 9 दूनी 18, 180। नहीं समझे मेरी बात को? अगर यहां पर कुल धन दे दिया जाए तो आप एक काम करो, इस 2,000 का पहले 4% धन निकाल लो, फिर 2,000 का 9% धन निकाल लो। क्लियर? निकाल लिया धन। मान लो यहां पर दे रखा वर्ष के अंत में। अगर 1 वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां होता 2 वर्ष के अंत में तब क्या करते? अगर यहां होता 3 वर्ष के अंत में तब क्या करते? तब मैं आगे बताऊंगा, पहले एक बार सुनो। आपने बोलते सर ठीक है, अगर यहां होता 2 वर्ष के अंत में तो इसको 2 से गुणा करते। अगर ये कहता 3 वर्ष के अंत में तो इसको 3 से गुणा करते। आई होप की बात समझ रहे हो ना? लेकिन यहां वर्ष के अंत में तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। पहली राशि, दूसरी राशि। पहली राशि 80, दूसरी राशि 180। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कुल आना चाहिए 160। समझ गए? 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, और 180 में से 160 जाएगा तो 20 बचेगा। तो आप कह सकते हो सर पहली राशि अनुपात दूसरी राशि, पहली राशि 20 और दूसरी राशि 80। 20 से कम 20, 20 चौक 80। मैं कहूंगा सर 1:4 हो जाएगा। 4 और 1 आप बोलोगे 5, लेकिन टोटल तो 2,000 है। तो आप एक काम करो, इस 2,000 में भाग दोगे 5 का और गुणा उससे करो जो फाइंड करना है। सर 9% पर कितना धन दिया गया? 9% का मतलब हो गया दूसरा धन, और दूसरे धन की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप यहां 4 से गुणा कर दो। 5 चौक 20, 4 चौक 16, उत्तर आ जाएंगे 1,600 रुपया आंसर। समझ में आई बात? क्लियर? इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से निकालने की कोशिश करना बेटा जी, कि मैंने कैसे कैसे तरीका बताया है। ठीक है ना? याद रखना, ये जो डायग्राम वाला मामला कैसे करना है। अगर कुल ब्याज की दर दे दे तो दर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर धन दे दिया जाए तो पहले इसका धन निकालेंगे फिर करेंगे। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाता हूं आराम आराम से। ठीक है ना? पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ के देखते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है? 25,600 रुपए के लिए 25,600 दिख रहा है ना? 25,600 रुपए की धनराशि की एक भाग को 7% वार्षिक पर तथा शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज, अब यहां पर दे दिया कुल ब्याज। जब मैंने ये बताया था कि कुल ब्याज दे दिया जाए तब एक काम करो, इनका भी अलग अलग ब्याज निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल पहला देखो, तो आप बोलोगे सर
₹25,600 का 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष का तो है 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के देखिए कितना होगा। मैंने कहा इनको गुणा कर लो, 7 × 21, 21 × 126, असल की 12, 21 × 5 = 105, 6 × 7 = 117, असल की 11, 21 × 2 = 42, 43 और 10 = 53। सर इतने रुपए हो गए। मैंने कहा ठीक है, दूसरी राशि बताओ। आपने बोला सर 25,600 रुपए का कितना परसेंट है? 9% की दर से 3 वर्ष का, तो 9 × 3 क्लियर बट्टे 100। आपने बोला सर इसका भी ब्याज निकल गया, एलो तो 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 135, 27 27 81 और 81 कितने होते हैं? 8 × 16 162, ठीक है ना। 162 का 2 हसल की 16, ठीक है ना। 27 × 5 = 135, 145 और 151 असल की 15, 27 से कम 27, 27 × 54, 54 और 10 = 64, 64 और 5 = 69। लीजिए क्लियर, समझ गए। अब क्या करना आपको, सिंपल सा तरीका। पहला ब्याज आपने बोला 5,376, दूसरा ब्याज आपने बोला सर 6,912, क्लियर 6,900, दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल ब्याज है 5,832। ए लीजिए, इन दोनों का डिफरेंट इधर, इन दोनों का डिफरेंट इधर। अब आप बोलोगे 2 में से 2 गया, 0 बच गया, 11 में से 3 गया, 8 बच गया, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया, 0 बच गया और 1 बच गया, खत्म कहानी। अब घटाएंगे 6 तो 6 बच गया, यानी कि 58, 32 में से 53 छिहत्तर घटाएंगे तो 6 बच गया, ये हो गया 8, 5 बच गया, ये हो गया 4, 4 बच गया, यानी कि 456। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। कटे तो उसको काट दो, नहीं कटे तो दोनों को जोड़ दो। 4 के पास करता है 4 दूनी 8, 4 28 और 0, इसको भी 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है ना। और कटेगा क्या 7 से, नहीं 3 9 27, 9 से 9 3 27, 9 कम 9 10 11 नहीं कटेगा, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल राशि दे रखी है 256। ये तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। या 2 के पास काट दो इसको, 2 एकम 2, 35 दूनी 70, इसको 2 से काटेंगे, 2 पंज 10 और 2 से 14 57, ठीक है ना। अब जोड़ दो इसको, क्लियर। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 को 2 हसल की 1 और फिर 5 और 3 8, 7 में 12 2 हसल की 1, 5 3 8 और 1 9 और 1 192, 192। आपने बोला सर इन दोनों का टोटल 192 है, ठीक है ना 192, लेकिन मैंने तो बोला 25,600 है, तो 25,600 में भाग देंगे 192 का और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला 9% पर कितनी धनराशि उधार दी गई, तो 9% की धनराशि दूसरे नंबर की है और दूसरे नंबर की धनराशि कितनी है 57, तो यहां पर 57 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके शायद, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, आपस में काटेंगे, भाग देंगे और इससे गुणा कर देंगे, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ये इसका आंसर है। मेन प्रॉब्लम क्या है वो समझिए आप लोग। अगर आपको कुल ब्याज दे दिया जाए, कुल ब्याज दे दिया जाए, तो पहले आप लोग ब्याज को निकालो, इसका ब्याज निकाल लिया, इसका। कभी तुम ये मत सोच लेना कि इस ब्याज है तो सिर्फ इसकी ब्याज की दर निकाल लेते हैं, दर निकालने में तुम अपना टाइम खराब कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इससे अच्छा कि ब्याज है तो पहले ब्याज निकाल लो, फिर इसको घटा लो आपस में और घटा के इसका अनुपात निकाल लो, और अनुपात जो आता है उसको जोड़ के भाग देके क्या फाइंड करना उससे गुणा कर लो। समझना है मेरी बात। ये एक क्वेश्चन और करवाता हूं बढ़िया शानदार, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, ठीक है ना। अब यहां पर करना क्या है समझिए। 5,000 रुपए की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि
पहले भाग पर 6.2/3% वार्षिक दर से इतने वर्ष के साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 4% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्ष के साधारण ब्याज से दुगुना है। इन दोनों भागों के बीच के अंतर क्या होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या यहां पर कुल ब्याज दे रखा है? ना जी ना। क्या यहां पर कुल ब्याज की दर दे रखी है? ना जी ना। तो जब ऐसा प्रश्न है, जब क्या करेंगे? उसने 5,000 रुपए को दो भागों में बांटा है। मान लेते हैं कि पहला भाग ए है और दूसरा भाग बी है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला मूलधन, ये दूसरा मूलधन। इसका ब्याज निकालेंगे तो कैसे करेंगे? मूलधन गुणा समय। समय देखो यहां पर कितना दे रखा है? मूलधन गुणा समय। 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 मूलधन गुणा समय गुणा दर। दर कितनी दे रखी है? 6 6 12 6 18 19 20, 20/3 और बट्टा 100। बट्टा 100 दर की वजह से यह साधारण ब्याज आ गया। क्लियर? दूसरे भाग पर 4%, इसका 4%, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है? 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 और बट्टे 100, सॉरी ये बट्टे 100 इसके लगेगा, बट्टे 100। 4% ना, 4% तो 4/100 गुणा समय ये हो गया। क्लियर? प्रश्न देखना, 4% वार्षिक दर से इतने वर्ष के साधारण ब्याज से दुगुना है। इस साधारण ब्याज से क्या है? दुगुना है। ये बीच में लग गया बराबर, यानी कि इस धन का साधारण ब्याज इस धन के साधारण ब्याज से दुगुना है, तो साधारण ब्याज का दुगुना कर दो और बीच में बराबर कर दो। दोनों तरफ कटे हैं, उसको काटो, नहीं कटे तो पहले इसको काट दो। 5 चौक 20, 3 7 21। क्लियर? यहां जो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, चाहो तो आप 100 से 100 कैंसिल। तो आप कह सकते हो 7 चौक 28। मैं कह दूं कि ए अनुपात बी बताओ, तो आप बोलोगे सर 11 दूनी 22, जो बी के साथ है वो ए के नीचे जाएगा, और जो ए के साथ 7 चौक 28 है वो बी के नीचे जाएगा। बोलो हाँ या ना? आपने बोला हाँ सर, ठीक है, एकदम समझ गए। अब चाहो तो 2 के पाड़े से इसको काट दो, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं। दोनों का टोटल देखो कितना हुआ। आपने बोला सर 28 + 22 टोटल 50, लेकिन टोटल तो 5,000 है। तो आप बोलोगे सर 5,000 के अंदर भाग देंगे 50 का और गुणा उससे करेंगे जो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इन दोनों भागों के बीच अंतर क्या है। क्या पूछा उसने? अंतर पूछा है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है? तो आपने बोला सर 6 का अंतर है, तो 6 से गुणा कर दो। 50 से 50 कैंसिल, उत्तर आ गया 600 रुपया। यही इसका आंसर है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कोई भी प्रश्न हो, चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप उसको करने का जो तरीका है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप आराम से इस बात को समझ गए होंगे शायद। क्लियर? आगे मैं और क्वेश्चन करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गड़बड़ होगी, वो उसको सुधार कर लेना। यहां पर काउंटिंग नंबर 5 लिख रखा है। पिछले प्रश्न में भी मैंने गलती से काउंटिंग नंबर 5 लिख दिया, जबकि पिछला प्रश्न जो था वो काउंटिंग नंबर 4 का था, और ये 5वां क्वेश्चन है। तो इसको उसको सुधार कर लेना, वहां पर 4 नंबर लगा लेना। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चन है। देखो ये प्रश्न, पहले मैं साइड में हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और पहले आप इसको सोल्व करके दिखाओ। फिर सोल्व नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा। ओके कीजिए। ओके ठीक है ना? आप लोगों ने कर लिए? अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इस प्रश्न को जब पढ़ते हो तो दिमाग में आते कि 10,000 रुपए की एक राशि है, 3 योजनाओं में करना है, जिनकी परसेंटेज 6%, 4%, 6%, 10%, 3 राशि दे रखी है। पहली निवेश राशि 4,000 रुपए है। अगर वर्ष के अंत में कुल ब्याज, अब देखो यहां पर यह मामला आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये बताते आया था कि वर्ष के अंत में कुल ब्याज दे दे तो आपको कैसे करना है, और वर्ष के अंत में आपको अगर ये कह दिया जाए कि ब्याज की दर ये है, तब कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर तो केवल 2 हिस्से हो रहे थे। पहले हिस्से को इस पर, दूसरे हिस्से को इस पर, 2 हिस्से हो रहे थे, और यहां पर तो कितने हिस्से दे दिए? 3।
ये पर्सन एसएससी की एग्जाम सीएचएसएल में आया था, ठीक है ना, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2003 के शायद सितंबर या अक्टूबर एग्जाम थी, उसमें आया था, लगभग 1 साल पुराना क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के दिया है, जबकि हार्ड नहीं है। मैं करवाता हूं, आइए। उसने क्या किया, एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। 10,000 रुपया मान लीजिए, देखो कोई भी चीज को ये जरूरी नहीं होता है कि सब 1 मिनट में निकाल के बताओ, 30 सेकंड में निकाल के बताओ। अरे भाई, स्पीड तब बनेगी जब खोपड़ी में घुसेगा, ठीक है ना। तो पहले सुनो, 10,000 रुपये को उसने 3 भागों में बांटा। सोच के देखना एक बार, 3 भागों में। पहले भाग को 4% पर, दूसरे भाग को 6% पर, और तीसरे भाग को 10% पर दिया। क्लियर? सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बड़ा शानदार मजा आएगा। उसने पहली योजना में 4,000 निवेश किए, 10,000 में से इसके ऊपर कितने निवेश किए? 4,000 रुपया। तो तुम ये एक बात बताओ, रे मेरे जेब में 10,000 रुपया है, 10,000 में से 4,000 मैंने इसको दे दिया, तो आप ये नहीं बता सकते इन दोनों पे कितना रुपया बचेगा? 10,000 में से 4,000 दे दिया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के लिए एक साथ बचेगा 6,000 रुपया, इन दोनों के लिए। आई होप बात समझ रहे हो ना। अब सुनो क्या दे रखा है, यदि 5 वर्ष के अंत में, यानी कि इसका भी 5 वर्ष और इनके लिए भी 5 वर्ष, अरे है कि नहीं है, कुल ब्याज इतना है, यानी कि आप सोच के देखो, इन सब का टोटल ब्याज, इनका टोटल ब्याज इतने रुपए है। तो तुम एक बात बताओ बेटा जी, क्या इसका ब्याज नहीं निकाल सकते हम? हाँ सर निकाल सकते हैं। मूलधन गुणा समय गुणा दर और बट्टे 100। आपने वाला कट गया, 4 पंज 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपया। कितना ब्याज हुआ? 800 रुपया। तुम खुद बताओ रे, कुल ब्याज 2,800। अगर 2,800 में से 800 ब्याज तो इसका है, इसका ब्याज है, इसका ब्याज कितना है? 800 रुपया। तो मुझे ये बताओ इसका ब्याज कितना बचेगा? आपने बोला सर इसका ब्याज बचेगा 2,000। 2,000 ये 800 टोटल हो गया ना, 2,800। तो इसका कुल ब्याज कितना बचेगा? 2,000 रुपया। इस प्रश्न में बस यही गड़बड़ थी। अब तुम्हारा इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 2 ही चीज चाहिए। अरे हिस्से में 2 ही तो हिस्से चाहिए। ये तीसरा हिस्सा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिया था इस प्रश्न में। इसका काम तमाम। अब मैं इसके ऊपर गेम खेलूंगा। अब देखना कैसे गेम खेलता हूं। ये पहली राशि थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी। अब मैं दूसरी वाली को पकड़ता हूं। दूसरी राशि के ऊपर 6,000 रुपए का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे सर 6 6 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 180, 1,800 रुपए। फिर मैंने कहा तीसरी राशि के ऊपर भी 6,000 रुपए का 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आपने बोला 5 का 6 पंजू 30 और 30 के आगे 2 जीरो, 3,000 रुपए। इसका ब्याज निकाल लिया, इसका ब्याज निकाल लिया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरा ब्याज 1,800, तीसरा ब्याज 3,000 रुपया, और दोनों का मिला दिया जाए तो टोटल ब्याज 2,000 रुपया। समझ में आई बात है? वैसे प्रश्न बन गया ना। इसको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए जानबूझ के जोड़ा गया इसको। अब देखो कैसे करना है। 3,000 में से 2,000 जाएगा तो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, और यहां घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा? 200 रुपया। काट दो इसको, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 5:1। कितना उत्तर आया? 5:1। क्लियर? अब मैं कह दूं कि 5 और 1 कितने होते हैं? तो आपने बोला 6, टोटल 6 हो गए, लेकिन टोटल तो 6,000 है। तो आप एक काम करो, 6,000 में 6 का भाग दो और 5 और 1 6 का भाग दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। उसने बोला तीसरी योजना पर कितना धन उधार दिया गया? तो तीसरी योजना पर कितना धन दिया गया? 1 दिया गया, तो 1 से गुणा कर दो, इससे ये कट गया, उत्तर आ गया 1,000 रुपया। यही इसका आंसर है।
इस वीडियो को बार बार देखना और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनमें देखना कि मैंने कैसे बताया इन प्रश्नों को। मैंने उन्हीं प्रश्नों को ज्यादा फोकस किया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो आपको बता रहा हूं ना, इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। मेरा वादा है कभी साधारण ब्याज के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। इनको मैं फालतू चीज वैसे नहीं बताऊंगा, मैंने उन्हीं चीजों को हर एक वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है जो प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, और उसी पर फोकस कीजिए। कोई एक दो भूला भटका आ भी जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है, वो सिर्फ मेरिट को इधर उधर करने के चक्कर में, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को तो कम से कम कंट्रोल कीजिए जो बार बार आते हैं, उनको तो बढ़िया तरीके से सीखिए। और मेरा मेन पर्पस बेस वही है, उन्हीं को पकड़ो। इसलिए हर बार एग्जाम में मेरे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में। आप बोलोगे सर हम कैसे किन करें, तो भैया आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख लो। अगर आपको यह लगता है कि सर ने पढ़ाया वो नहीं आ रहा है तो वीडियो देखना बंद कर दो। लेकिन जब अगर ये लगता है कि अरे यार ये तो वो क्यों आ रहे हैं, तो तुम भी चैनल सब्सक्राइब करो, औरों को भी सब्सक्राइब कराओ। समझा है मेरी बात ये? ओके, नए डे में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।